अपने आसपास देखिए, गर्मी ऐसी नजर आएगी जैसे निकलते ही बदन जल जाए। माहौल ऐसा कि आप घर से निकलना भी ना चाहें और सारा दिन बस एसी, कूलर और पंखे के सामने पड़े रहें। हाल ऐसा है कि ये चिलचिलाती हुई धूप देखी भी ना जाए, लेकिन इस आग में भरतपुर में कुछ बच्चों से सड़क बनवाई जा रही है, वो भी ऐसे जैसे ये कोई अंग्रेजों के जमाने के मजदूर हो। 5-6 लाख रुपए कर्जा आते जब भी काम करती। मम्मी विकलांग है तो पापा कमाने जाते, मम्मी कमाने जाती। मम्मी को पेंशन नहीं मिलती? नहीं मिलती। सरकार की तरफ से कोई फायदा यहाँ से 5 नहीं मिलता हमको भी। कुछ नहीं मिलता है? यहाँ से 5 नहीं मिलता है। तेरी उम्र कितनी है बेटा? मेरी 15-16 उम्र रहता है। तो इसलिए काम करना पड़ता, मजबूरी है? मजबूरी में काम करना। कौन लेके आया आपको काम करवाने? घर जाइए आता है, मम्मी पापा ही के लोग कमा रहता है, फिर हम भी लगे काम पे। पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई करी ना मन ने, फिर 5वीं तक 6वीं तक पढ़ाई करी हमने। छोड़ क्यों दी? छोड़ दे, कर्जा दे लिया था, प्रसार कर्जा हम पे इसको मार। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के सामने से जवाहर नहर वाली सड़क बननी है। ठेकेदार को टेंडर मिला है 1,70,00,000 का और इस टेंडर के लिए कई मासूम बच्चों का बचपन कुर्बान किया जा रहा है। 14-15 वर्ष के आपने लगा रखे हैं, बच्चे लगा रखी हैं, उचित है? ठेकेदार काम है, ठेकेदार काम है जो लेबर को ठेका लगा को। मतलब आप बड़े ठेकेदार ना, आपने छोटे छोटे ठेकेदार बना रखे हैं। उठाई को पेटी में लगे थे। वो कौन ठेकेदार है जो बच्चों को लाया? समंदर समंदर कौन है, कहाँ का है? लट है बयाने हैं? बयाने का लट जाने का है। तो आप तो मेन ठेकेदार हो, आपको दिखाई नहीं दे रहे ये बच्चे काम साथ कर रहे हैं? आपके सामने काम हो रहा है, बच्चे काम कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप बाल मजदूरी करवा रहे हो इनसे। मतलब इसकी जगह अगर आपके बच्चे हों, आपको उचित लगेगा ये बच्चे इस धूप में काम कर रहे हैं? उनकी शादी है बच्चों की? एक लड़की की बच्चों शादी की बात कर रहे हैं हम, छोटे बच्चे। आपको लगता है अगर आपके बच्चे हों और इस धूप में इस तरह से काम करो, आप करने देंगे अपने बच्चों को काम? वो तो ठेकेदार लाया होगा, हम तो लाए ना। ये छोटे बच्चे लग रहे हैं यहाँ पे मजदूरी करने। 400 रुपये मात्र में चिलचिलाती धूप में जब आदमी व्याकुल हो जाता है। आप भी एसी में आए हो, क्या हाल हो रहा होगा ना बच्चों का? इनको हटवा देते हैं। हाँ भाई, हटवा देते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये थोड़ी है सर, वो उन्होंने लगा दी। हाँ भाई बताओ, नहीं बाल मजदूरी करवा रहे हो आप, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे इस बात का। लगाए भाई, बाल मजदूरी कराने का अपराध है। हटवा देंगे। अब हाँ। आपने एक मिनट यहाँ के बता दो, आप जानकारी बुला लो साइड में। क्या करें ये, क्या करें ठेकेदार पे? भाई लेबर को चाहिए जो भेज दिए बहुत बड़े ठेकेदार जी देख रहे हैं अब इनने। ठेकेदार जी लगे ये सर, हमारा एक सवाल ये है, हमारा सवाल ये है। अरे भाई एक मिनट, भाई एक मिनट रुकना। आप शांत। अरे काका जी, हमारा सवाल ये है अधिकारी साहब आपसे भी और ठेकेदार जी आपसे भी, आपके बच्चे अगर चिलचिलाई धूप में फावड़ा चला रहे हो, आप क्या करेंगे? हमारा सवाल ये है बस। ये जुर्म है, अपराध है, वो अलग बात है। क्या करेंगे आप? अपने बच्चों को काम करा देंगे ऐसे 400 रुपये? इनको कल से नहीं लगने चाहिए, है ना? कल से नहीं, आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? ये जो अपराध हुआ है, सवाल ये है हमारा। हमारी नॉलेज में आया है, हम इसको हटवा देंगे। जिस उम्र में कंधे पर स्कूल का बस्ता होना चाहिए, उस उम्र में भरतपुर के ये लाल फावड़ा उठाए हैं। और हद तो ये है कि ना इनके ठेकेदार और ना ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इस बात से कोई मतलब है। बाल श्रम एक अपराध है जिसके लिए पूरे देश में कानून भी बना हुआ है कि बाल श्रम जो करवाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी है। जरा सोचिए, भीषण गर्मी का दौर है, झुलसाने वाली धूप है, जहां एक तरफ कूलर और एसी के बीच भी लोग इस गर्मी से राहत नहीं ले पा रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बड़ा चौंक जाएंगे कि बाल श्रम एक अपराध तो है, लेकिन मजबूरी भी है। उन माँ बाप की मजबूरी है, 2 वक्त की रोटी और घर को चलाने के लिए खर्चा चाहिए, इसलिए माता पिता भी अपने बच्चे, छोटे नाबालिग बच्चों को मजदूरी करने से नहीं रोक पाते हैं। ये जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई है, ये 2 छोटे बच्चों की है जो सगे भाई हैं। उम्र महज 14-15 वर्ष बताई जा रही है, जो हमने उन बच्चों से पूछा। दरअसल भरतपुर शहर में केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान से बीनारायण गेट की तरफ यानी कि जवाहर नगर होते हुए एक सड़क का निर्माण हो रहा है। ठेकेदार हैं एक मान सिंह। पीडब्ल्यूडी द्वारा ये टेंडर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की देख रेख में ये काम चल रहा है, जिसके ठेकेदार हैं
मान सिंह। सड़क को निर्माण हो रहा है, वहाँ जब हमने जाकर देखा, जब हम इस धूप से बचकर भाग रहे थे तभी हमारी नज़र पड़ी थी उस सड़क पर। उस सड़क पर 2 छोटे बच्चे फावड़ा चला रहे थे कड़कड़ाती इस झुलसाने वाली धूप के बीच में। उनसे जाकर पूछा आखिर वजह क्या है? आप तो बहुत छोटे हैं, पढ़ने की उम्र है, 14-15 वर्ष उम्र आप अपनी बता रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, जब बड़े बड़े लोग, बड़ी उम्र के लोग विचलित हो रहे हैं, आखिर आप तो बच्चे हैं, कैसे संभव है? आंखों में आंसू आ गए। बोले साहब हम दोनों भाई हैं, 6th और 7th क्लास तक हमने पढ़ाई की लेकिन छोड़ दी, क्योंकि माता हमारी विकलांग है, पिता कमज़ोर हैं लेकिन मजदूरी करते हैं, ज़्यादा कमा नहीं पाते। बड़ी बहन की शादी हमने की, कर्जा हो गया था, छोटी बहन अभी बाकी है जिसकी शादी करनी है, हम पढ़ें कैसे? घर को चलाना है तो हमें मजदूरी करनी पड़ेगी और बाल श्रम हमें करना पड़ता है साहब। एक दिन में ठेकेदार हमको 400 रुपये देता है, 800 रुपये हमको मिल जाते हैं दोनों भाइयों को। ये बाल श्रम है, हालांकि मजबूरी है उन माता पिता की कि वो मना नहीं कर सकते अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए, क्योंकि घर को जो चलाना है, छोटी बहन को पढ़ाना है, उसकी शादी भी करनी है, बड़ी बहन का शादी का कर्जा भी उतारना है, फिर विकलांग माँ का ध्यान रखना है, मजदूर बाप का सहारा बनना है। छोटी सी उम्र में भी ये मैच्योर्ड हो गए दोनों भाई और सुबह के फावड़ा लेकर निकलते हैं। सड़क निर्माण में पूरे दोपहर ये लगे रहते हैं, शाम तक, महज 400 रुपये के लिए। ये बाल श्रम के खिलाफ जब हमने कलेक्टर, भरतपुर के कलेक्टर अमित यादव से बात की कि इस तरह आपके जिला कलेक्टर से महज 100-150 मीटर की दूरी पर एक सड़क का निर्माण हो रहा है जहां बाल श्रम हो रहा है, छोटे बच्चे फावड़ा चलाकर मजदूरी कर रहे हैं इस भीषण गर्मी के दौर में। क्या रहम नहीं है, या फिर बाल श्रम के खिलाफ जो कानून है उसकी पालना नहीं की जा रही है? जो लोग ठेकेदार जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? कलेक्टर का कहना था कि मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करता हूं और कलेक्टर के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन महेश शर्मा मौके पर पहुंचे थे कलेक्टर के निर्देश पर, लेकिन मामला मिली भगत का पूरा देखने को मिला। ठेकेदार से कुछ बोले ही नहीं महेश शर्मा जी। हमने पूछा कि आपके सामने ये बच्चे काम कर रहे हैं, फावड़ा इनके हाथों में लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कैमरे में कैद है, बाल श्रम यहाँ हो रहा है जो एक अपराध है इस देश में। बोले साहब हम ठेकेदार को पाबंद कर देंगे, आज के बाद बाल श्रम या बाल मजदूरों को यहाँ नहीं लाया जाएगा। पल्ला झाड़ लिया। हमने जब महेश शर्मा एक्सीएन से पूछा कि बाल श्रम करवा रहे हैं आपके ठेकेदार, आपके सामने एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बच्चे भी आपके सामने मौजूद हैं, तो क्या ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अपराध किया है? कुछ बोल ही नहीं पा रहे। कुल मिला के ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की क्या मिली भगत होती है वो सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठेकेदार से पूछा कि आप बाल श्रम करवा रहे हैं, आपकी इन बच्चों की जगह अगर आपके बच्चे हों, क्या आप इस धूप में, झुलसाने में धूप में उनसे मजदूरी करा पाओगे या काम करा पाओगे? बोले साहब मैं तो ठेकेदार हूँ, मैंने लेबर का ठेका किसी दूसरे जमादार को दे रखा है, वो लेकर आया होगा, मुझे पता नहीं। पल्ला झाड़ लिया। CWC से भी हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि साहब संज्ञान में हमारे ये मामला आया, हम कार्रवाई करेंगे अब बाल श्रम के अपराध है उसके खिलाफ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बच्चों की व्यथा तो सुनिए, जो बच्चे हैं, नाबालिग 2 भाई हैं, क्या पीड़ा रही, और उनका ये भी कहना है कि साहब विकलांग है हमारी माता, लेकिन विकलांग पेंशन नहीं मिल रही, खाद्यान्न सुरक्षा में हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा। यानी कि सरकार द्वारा संचालित जितनी भी वेलफेयर स्कीम हैं उनका लाभ, हम गरीब भी हैं, हमारी माता विकलांग भी है, लेकिन दोनों के लिए जो प्रावधान है सरकारी योजनाओं का, किसी का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूछा गया कि साहब आप अधिकारियों से क्यों नहीं मिलते जिससे आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और फ़ायदा मिले? बोले साहब हम तो दिन भर मजदूरी करते हैं, अनपढ़ हैं, हम तो दोनों बच्चे हैं, मजदूरी में समय बीत जाता है, माता विकलांग है, पिता मजदूरी करते अनपढ़ हैं, किससे मिलें, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। हालत ये है आज देश की, हालत ये है आज राजस्थान की, जहां देखा जा सकता है कि कूलर AC में तो राहत नहीं मिल पा रही है बड़े बड़े लोगों को, लेकिन छोटे छोटे बच्चे मजबूरी कहें, उस मजबूरी में मजदूरी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन बड़े अपराधी, बड़ा जिम्मेदाराना वो ठेकेदार हैं मान सिंह जैसे, और PWD के वो अधिकारी, एक्सीएन या SC या जिला प्रशासन अधिकारी, जिनकी आंखों के सामने बाल श्रम हो रहा है, बच्चे मजबूरी में मजदूरी तो कर रहे हैं,
लेकिन क्या उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ प्रशासन नहीं दिला सकता, या फिर ठेकेदारों को इतना रहम नहीं आ सकता कि 400 रुपये ही दे रहे हैं आप? क्यों? बड़े लोगों को लाएंगे तो 700 और 800 रुपये मजदूरी लेंगे, छोटे बच्चे हैं काम तो वो ही करेंगे पूरा, इनसे बड़े लोगों से भी ज़्यादा करेंगे, मजदूरी कम लेंगे, 400 रुपये में काम हो जाएगा, फ़ायदे के फ़ायदे, डबल फ़ायदा। हमारा ये कहना है, राजस्थान तक ये मुहिम है और कहना है कि बाल श्रम एक अपराध है और अपराध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अपराध में संलिप्त हैं ठेकेदार अधिकारी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ऐसे मासूम बच्चों का शोषण होने से रुक सके। इसके बाद पीटीसी और पैकेज खत्म।